बरसन लागी बदरिया रूम झूम के बरसन लागी बदरिया। बरसन लागी बदरिया रूम झूम के बरसन लागी बदरिया रूम झूम के। रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम रूम झूम के बरसन लागी बदरिया रूम झूम के। अति मन भावन आयो सावन अति मन भावन रूम झूम के कोरियलिया गावे कजरिया रूम झूम के कोयलिया गावे कजरिया रूम झूम के बरसन लागी बदरिया रूम झूम के रूम झूम के रूम झूम के। वाह क्या बात है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक यू। कितना अच्छा लगा आपने, मतलब माहौल संगीत में हो चुका है। जी बिल्कुल, माहौल हमेशा संगीत में ही रहना चाहिए, रहना भी चाहिए। और माहौल के साथ साथ दिल भी संगीत में होना चाहिए। बिल्कुल, दिल संगीत में ही होना चाहिए। दिल से संगीत निकल कर जी, संगीत हमेशा निकलता दिल से ही है। हाँ, एक दिल से निकल के दूसरे दिल को जाके छूता है। क्या बात है, क्या बात है। और आप क्या बात है, मतलब कितनी ग्रेसफुल प्रेजेंस है आपकी और इतना अच्छा लग रहा है मतलब देख के। संगीत में प्रफुल्लित, जितने भी भारी भरकम शब्द है ना हिंदी के सारे आज मुझे याद आ जाने वाले हैं। और आपके इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। जी जी, क्या मैं उन्हें अर्ज करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि सुर है, साज है, वीणा है, नाद है, गले में जिनके माँ सरस्वती का वास है, ऐसे हमारे प्यारे से मेहमान का हमारे स्टूडियो में देश रोजाना रेडियो रोजाना पर सादर सत्कार है। थैंक यू सो मच आपका, आपके चैनल का। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। दिस इज माई प्लेजर कि मुझे आज यहाँ पे आने का मौका मिला है। इवन माई प्लेजर टू, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम भूमिका और आपका नाम लक्ष्या। और क्या बात है, दोनों ही संगीत में कुछ तो एक साथ मिलके भी क्रिएट जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे लगता है कि कलाकार का कभी कोई परिचय हो भी नहीं सकता जी। कलाकार का परिचय एक ही वो कलाकार है और उससे बढ़ के उसको उपाधि और कोई दी भी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी क्योंकि बताने वाली बात है तो मैं बताना चाहूँगी कि आप DU में SOL में इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हैं और बचपन से ही आपने संगीत सीखना शुरू कर दिया। माहौल संगीत में घर का था और भी ज़्यादा उसको संगीत में बना दिया जी। साथ ही साथ आपने ऑल इंडिया रेडियो में भी परफॉर्म किया है और क्या क्या अचीवमेंट आपने इस उम्र तक हासिल कर लिए हैं, थोड़ा सा हमें और बताएं इस बारे में। जैसा कि आपने कहा कि कलाकार जो है वो सीमित नहीं होता है, कलाकार के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज होती है, बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती है, उसका पर्सोना ही डिफरेंट होता है। तो हमें ये लगता है कि हमें क्यों एक जगह पे अपने आप को कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए जब आप अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और हमें हमेशा हमारे माइंड में ये रहता है कि हम नहीं, हमारा एकेडमिक्स और हमारा म्यूजिक, हमारा पैशन दोनों साथ साथ नहीं चलते रहते हैं। तो चीज़ आज हमें चेंज करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी हॉबीज, अपने पैशन को और अपने एकेडमिक्स को कैसे साथ लेके चल सकते हैं। और वही कि मैंने शुरू से ही, बचपन से ही म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया था एज अ हॉबी ऑब्वियसली।
मेरे घर में ऐसा म्यूज़िक का कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली कि मेरे फादर ने मुझे उस चीज़ में लेके आए, मुझे सिंगिंग सिखाना स्टार्ट करवाया, क्योंकि उनका मेरे से ज़्यादा, आई बिलीव कि उनका मेरे से ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट, वो मुझे इस फील्ड में लेके आए। दैट टाइम आई कि माई लाइफ वॉज कम्प्लीटली चेंज। मुझे ये चीज पता लगी कि कितनी वास्ट फील्ड है, देयर इज अ होल वाइड वर्ल्ड इन सब चीजों से, एकेडमिक्स से बाहर देयर इज अ वर्ल्ड दैट वी हैव टू ड्वेल्व इनटू। तो वहाँ से बचपन से ही वो चीज़ स्टार्ट हुई, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो कॉलेज टाइम में ज़्यादा मुझे मेरे जो गुरु हैं, आई बिलीव कि हमारे टीचर्स हैं जो हमें उस फील्ड में हमारा कितना इंटरेस्ट रहेगा, और हमें टीचर्स हमेशा याद रहते हैं। तो मेरे जो गुरुजी हैं पंडित भोलानाथ मिश्रा जी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, अपने इतने एफर्ट्स दिए। आई नो कि मैं कैसे उनके पास गई थी और मेरी क्या हालत, मतलब मैं कैसे उनसे सीखने के लिए गई थी कि आप प्लीज मुझे सिखा दीजिए, और उन्होंने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट दिया, और just because of his blessings and his eternal love and conditioning towards us, तो उसी वजह से आज मैं बस जिस लेवल पे हूँ, जैसा गा पा रही हूँ, it is because of his उनकी blessings। ब्लेसिंग है। हाँ। yes। और मुझे लगता है कि जब किसी शिष्य को एक गुरु का साथ मिल जाता है, उनका मार्गदर्शन मिल जाता है, तो फिर जो शिष्य की राय वो पूरी तरह से खुल जाती है। जी बिल्कुल। गुरु हमारे लाइफ में बहुत एटर्नल रोल प्ले करते हैं। yes। क्योंकि हमें बचपन से ये याद रहता है कि हाँ, हमारी वो टीचर थी जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो सिखाया कि वो हमें कितने अच्छे से पढ़ाती थी। उसकी थियोरीज मुझे आज तक याद है। तो आई बिलीव कि टीचर्स का जो रोल होता है हमारी लाइफ में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी फैमिली के बाद हमारे टीचर्स होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा आगे बढ़ने चाहिए। बिल्कुल जी। तो एक तो पेरेंट्स हो गए हमारे जीवन में, और एक टीचर हो गए जिनका हमारे जीवन में काफी ज्यादा सपोर्ट और रोल रहता है हमें आगे बढ़ाने के लिए। और आप इतना ब्यूटीफुल गा रही हैं, साथ ही साथ आप प्रोफेसर भी हैं, वो भी इंग्लिश की। तो मतलब कैसे होता है बिगिनिंग विद, मतलब आपकी जर्नी के साथ अगर मैं कहूँ तो कैसे शौक पैदा हुआ गाने की ओर, आपका रुझान कैसे जागृत हुआ? गाने की तरफ रुझान बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर को ज़्यादा शौक था म्यूज़िक का, तो उस टाइम पे मैंने बस एज अ हॉबी कि हाँ मुझे गाना सीखने को मिल रहा है, एज अ हॉबी बस मैंने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत सीखना, समझना। और उस चीज़ को मुझे एक्चुअली समझने में, जो होता है ना कि हम म्यूज़िक को समझ पा रहे हैं, उस समझने में ही आपको इतना टाइम लग जाता है कि आपका, इफ़ यू हैव नो फैमिली बैकग्राउंड ऑफ इट, तो आपको उस चीज़ को समझने में इतना टाइम लग जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली is happening around me, how not just to sing, it is completely different कि आप सिर्फ गा रहे हो, it is something different कि आप उसमें अपने आप को सौंप चुके हो बिल्कुल। तो उसमें इन्वॉल्व हो जाना बिल्कुल, तो वो बचपन से स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज के टाइम में पंडित भोलानाथ मिश्रा जी सीखना शुरू किया। उन्होंने जो जितने साल हमें दिए हैं, अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं, मुझे दिए हैं, तो उनकी टीचिंग्स की वजह से ही आज मैं इस लेवल तक गा पा रही हूँ। और उसके साथ साथ जो एकेडमिक्स में ये है कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से था। मुझे पता था कि आई लव लिटरेचर। आई बिलीव कि लिटरेचर एंड म्यूजिक आर नॉट वेरी डिफरेंट, वो काफी आपस में मिले हुए हैं, काफी मिले हुए हैं। तो आई मीन म्यूजिक इज जस्ट अ पोइट्री अंटिल कंपोज्ड। बिल्कुल। हाँ, तो उस चीज को कि पोइट्री को आप कंपोज कर रहे हो, जब जाके वो मतलब राइमिंग की तरह से पेश कर, आपको पोइट्री को रिदम दे दी है और वो म्यूजिक में कन्वर्ट हो गई है, आपको आपने कंपोजिशन दे दी और वो म्यूजिक में कन्वर्ट हो गई है। तो बस यही चीज कि कैसे आप म्यूजिक के बारे में कहाँ से आपने सीखा, आप देखोगे चाइल्डहुड अगर सीखा है, वहां से अब तक आप किस लेवल पर आ गए हो, कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई है म्यूजिक को लेके, और कितना आपने ग्रो किया है पर्टिकुलर फील्ड में। और मुझे लगता है कि म्यूजिक तो वैसे भी सबसे ज्यादा इन डेप्थ चीज है जिसमें घुसने में आपको बहुत 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 टाइम लग जाता है, या फिर पूरा लाइफ टाइम ही कम पड़ जाता है। तो आपने बताया कि जैसे कि आपके परिवार में मतलब बचपन से एक म्यूजिकल माहौल मिला आपको, और उसके बाद में आपने इतना मतलब सीखा अपने गुरुजी से, और उनकी ब्लेसिंग है जो आप यहाँ पर है, इस मुकाम पर है। और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आप इसी तरह से आगे मुकाम को छूते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे जाते रहे। और इसके अलावा मुझे पूछना है यहाँ पे कि कैसे मतलब होता है ना कि जब अगर मेरा इंटरेस्ट एक चीज़ में है, मैं अगर पढ़ाई में मतलब मैं गाने में ही हूँ, मैं संगीत में हूँ, संगीत की छात्रा हूँ,
तो फिर अचानक से टीचिंग का बीच में इंटरप्शन कहूँ या फिर इसको भी एक नया शौक कहूँ, क्या कहूँ? आई वुडेंट से इट इंटरप्शन, क्योंकि ये मेरे जॉब के साथ ये तो है। हाँ, जॉब मेरी इंटरप्शन, वो इंटरप्शन जॉब में नहीं आएगा। हाँ, तो वो इंटरप्शन मैं उसको नहीं कहूँगी। हाँ, ये था कि हमें लगता है कि अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर हम आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ना ऐसे डिस्टिंक्शंस बना देते हैं कि या तो वो एकेडमिक्स में ही अच्छा होगा या फिर वो आर्टिस्ट में ही अच्छा होगा। हाँ, कि कोई एक चीज में ही आप अच्छे हो सकते हो, और हम उनको ऐसे डिस्टिंक्ट कर देते हैं। तो इट इज कि क्यों, आई हैव ऑलवेज एम्ब्रेस्ड ड्यूअलिटी कि आप व्हाई कैन यू नॉट बी बोथ, कि आप दोनों क्यों नहीं हो सकते हो? व्हाई कैन यू नॉट बी स्मार्ट एंड एन आर्टिस्ट, कि आप दोनों क्यों नहीं हो सकते हो? चलो, आप अपनी फील्ड में इतना कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, लेकिन अगर आपका कोई और पैशन है, आप बहुत पैशनेट हो, यू वांट टू बी अ टीचर, आपको लगता है कि आप वहां पे टीचिंग इज कि आप एक स्टेज है, वहां पे भी आप परफॉर्म कर रहे होते हो स्टूडेंट्स के सामने। हाँ, ये तो कहा जाता है ना कि टीचर इज एन टीचिंग इज एन आर्ट एंड टीचर इज एन आर्टिस्ट, राइट? तो टीचर इज एन आर्टिस्ट, तो आप वहां पे स्टेज पे हो, अपने स्टूडेंट्स के साथ में हो, आपका जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ, आपका इंटरेक्शन है, आप एक स्टेज पे हो, आप उनको सिखा रहे हो, आपका एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। एंड सेम हैपेंस इन द केस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग समथिंग। तो आप परफॉर्म कर रहे हो, यू आर एट द स्टेज, यू आर इंटरैक्टिंग विद योर ऑडियंस, आप उनकी तरफ देख रहे हो, आप उनको अपनी बात सुना रहे हो। इट इज नॉट कि आप बस सिंगिंग कर रहे हो, सिर्फ गा रहे हो, इट इज कि आप उनको अपनी बात समझा रहे हो, उनके दिल तक पहुंच। हाँ, तो if we see it, if we really look into it, they are not so different at all, है ना? कि वो साथ में लेके हम दोनों चीजों को चल सकते हैं, जब तक हमारे माइंड में ये है कि हाँ, हम कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट वाली बात हो गई। और तो शौक और पैशन और टीचिंग सब कुछ आपका मतलब आया। मैं चाहूंगी कि और भी शौक मतलब इंसान के जितने अंदर भी मन में जो है वो सब निकल के बाहर आना चाहिए। और आर्टिस्ट ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और हर फॉर्म में वो जो आर्ट है आपकी निकल के आने चाहिए। और अगर मैं ये पूछूं आपसे यहाँ पर कि कोई ऐसा चीज, मतलब कोई ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाना है अपने लिटरेचर का विद म्यूजिक, संगीत का एक सहारा लेते हुए, तो वो क्या चीज होगी? हमारे लिटरेचर में देयर इज अ पार्ट जहाँ पे हम थिएटर पढ़ाते हैं, ठीक है, लिटरेचर एंड थिएटर। तो हमारा अब थिएटर है, थिएटर इज अ फॉर्म जहाँ पे आपका म्यूजिक आता है, जहाँ पे आपके डायलॉग्स आते हैं, जहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता है। देयर इज अ प्ले, तो आपका ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, यू आर सिंगिंग और यू हैव रिदम। तो वहां पे थिएटर में अगर आप अपनी चीज समझा रहे हैं किसी को, सपोज आई एम टू टेल समवन कि आप मेरी आंखों में बस गए हो, आई एम टीचिंग अ पोइट्री, ठीक है, कि आप मेरी आंखों में वो चीज कि आप वी नॉर्मली से कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, या मुझे आप काफ़ी पसंद हो। एंड इन म्यूजिक देयर आर न्यूमरस सॉन्ग्स जिसको हम उसको म्यूजिकली अगर हम एक चीज़ को बोल रहे हैं कि निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू, तो कितना डिफरेंस आ जाता है उस चीज़ में। जो आप चीज़ एक नॉर्मली बोल के बता रहे हो और वही चीज आप उसी चीज को गा के बता रहे हो, कितना इफेक्ट हो जाता है, कहाँ कितने चेंज हो जाती हैं चीजें। तो इस तरह से दोनों चीजें अपने आप में काफी ज्यादा लिंक करती हैं। बिल्कुल, और कुछ भी अलग नहीं है मतलब। और म्यूजिक तो हर एक जगह बजता है, दिल में बजता है, कण कण के अंदर बजता है। और इसके अलावा अगर मैं और बातें जानना चाहूँ तो वो ये रहेंगी कि आपका टीचिंग भी हो गया, गाना भी हो गया, और मैं चाहूंगी कि आप मेरे लिए क्यों ना कोई 2 लाइनें आप गाएं, मेरे ऊपर कोई 2 लाइन आप सुनाए। बिल्कुल, जैसा आप हैं काफी अच्छी लग रही हैं आज। जैसे आपने मुझे पहले देखा है। नहीं, आप आज काफी अच्छी लग रही हैं, आई वुड से। हाँ, आप भी काफी अच्छी लग रही है मतलब, और वेरी क्लासी लुकिंग। थैंक यू, सो एलिगेंट। थैंक यू। तो हमारे काफी सारे गाने बने हुए हैं कि आप कैसे लड़की के बारे में आप गा रहे हो और कैसे उनको इम्प्रेस रिझा रहे हो आप उनको, ठीक है, अपनी ओर खींच रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप अपनी और खींच रहे हो, उसके लिए गा रहे हो। तो एक आपके लिए गाना बताऊंगी, मेरे माइंड में वैसे काफी 3-4 गाने आपके लिए आ रहे हैं। अरे वाह, लेकिन जो टॉप पर है वो सुनना चाहूंगी।
अच्छा, आपके लिए एक गाना है जो मेरे आपको देख के, ठीक है, अगर आपसे सपोज आपसे कोई पहली बारी मिला है, ठीक है, अब आपको देख के किसी के मन में गाना आ रहा है कि हाँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और एक गाना मैं गाऊं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे सावन की बहार में भूल जाती हूँ, जैसे बरसा की फुहार, जैसे जो भी, बट सो मच ब्यूटीफुल, मतलब हाँ। कुछ तो है। It is the gesture that matters. Yeah. It is the thought that counts. सच में। तो I understand कि what you are trying to say. तो not the lyrics. हम lyrics पे Lyrics पे नहीं जा रहा है। Thought that counts. Yeah. बिल्कुल। और ये बातें भी हो चुकी हैं, और मेरे सामने डायरी जो आपकी रखी हुई, मैं देख रही हूँ ताने भर भर के लिखी हुई है उसमें। और मुझे मेरा टाइम याद आ रहा है कि जब मैं भी व्हेन आई यूज्ड टू लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ज़्यादा नहीं सीख पाई, लेकिन सीखा जितना भी, तो तानों में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। वो अचानक ही मतलब इतना फास्ट, मुझसे आज तक हुआ ही नहीं कभी वो, खासकर उसमें आकार में। हाँ। ये चीज़ बहुत टफ होती थी मेरे लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे टिप्स दें कि कैसे ये चीज़ डेवलप की जाती है। You know, हाँ, हमारे अंदर ना कभी कभी होता है कि हमसे अगर कोई चीज नहीं हो रही है ना, वी लूज होप, हम बहुत होपलेस हो जाते हैं, हम पेशेंट नहीं रहते हैं उस चीज के लिए। और फिर हम देखते हैं कि सामने वाला तो कर पा रहा है, कि सामने और वाला कर मुझसे पा नहीं रहा हो पा रहा है, तो व्हाट्स द मैटर, मतलब मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हम ये देखते हैं कि सामने वाले ने परफॉर्म किया है, मैं सेम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे उसकी कितनी सालों की मेहनत है। हम मेहनत देखना भूल जाते हैं। हो सकता है कि वो आपसे एक पीछे वाले लेवल पे, और वहां से वो उभर के आया है, उसने उसमें अपना टाइम दिया है, पेशेंट रहा है, होपलेस नहीं हुआ है। तो टाइम, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंसिस्टेंसी। आप वही रियाज कर रहे हो, आपको डेली रियाज करना है आपका, आप मॉर्निंग में रियाज कर रहे हो, इवनिंग में कर रहे हो, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। व्हाट वी डू इज वी आर नॉट कंसिस्टेंट, वी लूज होप कि हमसे नहीं हो पा रहा है, मे बी इट इज नॉट मेंट फॉर अस। Nobody is born a singer, है ना, कोई भी पैदा नहीं होता है उस अच्छे गले के साथ। It takes patience, it takes efforts, आवाज बनाने में टाइम लगता है। तो हम पैदा नहीं होते हैं उस चीज के साथ, हम बनाते हैं अपने आप को, और हर फील्ड में हम अपने आप को बनाते हैं। कोई भी सिंगर पैदा नहीं होता है, कोई भी डांसर पैदा नहीं होता है। वी मेक आवरसेल्व्स, हम अपने आप को फॉर्म करते हैं ना, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन लाइव्स। तो हम अपने आप को बनाते हैं। हाँ, तो एज अ सिंगर मैं जरूर, और मैं भी, क्योंकि मेरा भी वॉइसिंग का काम है, तो मैं जानना चाहूंगी, सिंगर भी हूँ थोड़ी बहुत। बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू। तो कुछ टिप्स दीजिए, मतलब वोकल को अच्छा रखने के लिए, आवाज को और अच्छा बनाने के लिए, निखारने के लिए, जो आप करते हो। जी, मैं एक्चुअली, अच्छा, सबसे बड़ा पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि हमें लगता है कि हमें अगर गाना है तो हमें कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, कुछ हमें खट्टा नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम छोड़नी चाहिए। इट इज कि हमें ध्यान रखना चाहिए उन चीजों को, लेकिन ये नहीं कि अगर सपोज कि मुझे बहुत पसंद है वो चीज, अब ये नहीं कि मैं बिल्कुल गिव अप कर दूंगी उस चीज को। मेरे गुरुजी कभी ये नहीं बोलते कि आप अपनी पसंद की कोई चीज छोड़ो। इट इज कि आप एफर्ट्स करो उस चीज के लिए, आप उस चीज को, आप, हमारी बॉडी इज अ टेम्पल। आप उस चीज को, जिस चीज की आदत डालोगे अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी वैसे ही फॉर्म हो जाती है। तो आप अपनी बॉडी को आदत डालो उस चीज की, है ना, कि आपको अगर कैसे भी सर्कमस्टांसेस में गाना है तो आप गाओगे, ठीक है। और म्यूजिक के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि टिप्स इज पेशेंस। अगर आप सिर्फ सा का रियाज कर रहे हो, यू हैव टू बी पेशेंट कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सिर्फ सा का लगाते रहो। हाँ, क्योंकि साइज ये एक होता है ना कि आप घूम फिर के हमेशा आते अपने घर पे ही हो, तो सा इज लाइक आवर होम,
हाँ, कि दिस इज आवर होम, कि हमें घूम फिर के हमारा बेस जो है हमारा साथ ही घर बनेगा। है। हाँ, तो हमें उस चीज पे रहना है, अपने घर के पास रहना है। तो सबसे पहले हम वहां से शुरू करें। बिल्कुल। तो वी हैव टू बी पेशेंट कि आप अपने सा का रियाज करो, अपने बेसिक्स का रियाज करो। जितना हमारा बेस स्ट्रांग होता है, आपका सुपर स्ट्रक्चर उतना ही सॉलिड बनता बिल्कुल। है। बिल्डिंग उतनी ही सॉलिड रहेगी बनती जितना है। स्ट्रांग उसका Base बेस होता है, रहेगा। हाँ, तो correct। व्हाट वी डू इज हम गाने को देख के उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि उसने अगर ऐसी तान ली है ना, तो मैं मुझे भी ऐसी same- लेनी है। हाँ, मैं भी सेम तान लूंगी और वही सेम चीज मेरे गले से निकल जाएगी। लेकिन वी फॉरगेट कि हमें बेस बनाना होता है अपना। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आपके बेस पे ध्यान दो। आप किसी और को देख के डू नॉट फील इनसिक्योर। नहीं, कि हमारे अंदर आजकल बहुत जल्दी इनसिक्योरिटीज आ हाँ, जाती हैं हाँ, कि हाँ। उससे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा और रही वो हूँ। इतना अच्छा कर रहा है और आई एम डूइंग नथिंग। राइट, ये वाली बात आ जाती है। आई एम डूइंग नथिंग, आई एम नॉट वर्थ इट, कि आई एम नॉट वर्थ सिंगिंग, आई एम नॉट वर्थ गिविंग इट अ ट्राई। बट आई वुड सजेस्ट कि यू आर वर्थ एवरीथिंग, यू बिल्कुल। कैन डू इट। इफ शी कैन देन यू कैन। Then you can, हाँ, हाँ। तो बट इट टेक्स एफर्ट्स, इट बिल्कुल। टेक्स कंसिस्टेंसी। और माइंड में ये बात होनी चाहिए, मुझे लगता है कि हाँ। बिठा लेना चाहिए कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल, सबसे मुझ में पहले क्या कमी हाँ, है? सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर योर Mind, माइंड। हाँ, yeah. कि हम इतना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे अंदर आ जाते कि हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा, इतने होपलेस हो जाते हैं हम। बट प्रिपेयर योर माइंड। हमारा माइंड प्रिपेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले, है ना। अगर आपका मन किसी काम में नहीं है, अगर आपका दिमाग उस काम में नहीं लग रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर उस चीज पे फोकस करना है। सबसे पहले हमें अपना माइंड प्रिपेयर करना। अगर आपके माइंड में है दैट यू कैन डू इट, अगर मेरे माइंड में है कि हाँ मैं आज ये पूरी तान मेरे से हो जाएगी, आज मुझे ये सिर्फ तान करनी है पूरी, तो आई वुड स्टार्ट इट कि उसमें उसको स्लो करने की कोशिश करूंगी। एकदम से फास्ट नहीं होती है किसी से भी, यू हैव टू स्टार्ट टेक इट स्लो। तो आप स्लो करो उस चीज को, धीरे धीरे आप उसकी रिदम बढ़ाओ। विलंबित लय में गाओ। हाँ, आप विलंबित से स्टार्ट करो, आप मध्य पे जाओ, आप द्रुत पे जाओ। तो ऐसे आपसे तान होती है वो कि आप धीरे धीरे उस चीज की रिदम बढ़ा रहे हो। बिल्कुल। हाँ, तो इसी बात पे अब आपकी लाइव परफॉर्मेंस का टाइम हो गया जी। अब मैं चाहूंगी कि आप ताने मुझे जल्दी जल्दी द्रुत लय में परफॉर्म करके दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ प्लेजर, मतलब ये सुनना भी ना सच में बहुत इट्स बड़ी अ बात है। फॉर्म ऑफ थेरेपी, बिल्कुल है ना। आई कंसिडर इट एज थेरेपी। खैर मैं भी सेम। बिल्कुल, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बट हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, फर्स्ट थिंग वी रन टू इज म्यूजिक। म्यूजिक, कि हमें गाना सुनना है। वैसी गाना सुन लिया हाँ। तो फिर वो टेंशन खत्म। बिल्कुल, अगर हम भक्ति के मूड में हैं तो हम हाँ, भजन हाँ, सुनेंगे। भजन सुनेंगे। अगर आपका कोई डांस करने का मन करा, आप पार्टी डिच्ची सॉन्ग डिच्ची सुनोगे। सुनेंगे। हाँ, तो आपको पार्टी सॉन्ग चलते हैं। हाँ। अगर आपको बस सूदिंग, अगर आपको बैठ के उसको एंजॉय करना, आप गजल्स सुनोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो म्यूजिक इज समथिंग कि आपकी हर मोमेंट पे साथ है आपके, वाकई। है ना। और हम हमेशा ये साथ ढूंढते हैं, हमेशा एक इंसान, एक ह्यूमन सोल, वो हमेशा जी। एक साथ ढूंढती है, सपोर्ट ढूंढती है। और म्यूजिक इज समथिंग जो आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और वो सपोर्ट कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसका साथ बना के रखो, वो आपका साथ देगा, बना के है ना। वाकई। हाँ जी। तो अब मैं गाने जा रही हूँ राग वृंदावनी सारंग। क्या बात है, मेरा भी फेवरेट है। अरे वाह। अच्छा, इसके बोल हैं इस प्रकार की, लंग रैया हम संग ना करो, मनमोहन प्यारी नंद के छैल। इट इज कि हमें कभी कभी समझ नहीं आती है वो चीज कि आप क्लासिकल में क्या गा रहे हैं। तो इट इज लंग रैया हम संग ना करो, नंद के छैल, मनमोहन प्यारे।
जी लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना करो, मनमोहन प्यारे नंद की छैल, मनमोहन प्यारे नंद की छैल, लंगरैया हम संग ना करो, रामदास की मोहन प्यारे, रामदास की मोहन प्यारे, अब हमारी तुम रोको ना गेल, लंगरैया हम संग ना करो, ना लंगरैया, लंगरैया ना 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 लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना 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 करो, लंगरैया, लंगरैया हम संग ना लंगरैया हम संग पामा रे सा ने सा रे म पानी पामा रे सा, लंगरैया हम संग ने सा रे मा ने सा रे म पानी पामा बनी सा रे मा मा रे सा रे सा रे बनी पा रे मा रे सा पामा रे मा रे सा पामा रे सा, लंगरैया हम संग ना करो, मा बनी सा रे पामा बनी नी सा नी बनी पामा पामा रे मा रे सा, लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना ना करो, रामदास की मोहन प्यारे, रामदास की मोहन प्यारे, सा सा नी सा रे सा नी सा सा नी पा मा रे ने सा सा रे मा रे मा पा मा बनी बनी सा, रामदास की मोहन प्यारे, सा रे सा नी बनी पा मा रे मा रे सा सा रे मा मा बनी नी सा सा, रामदास की मोहन प्यारे, अब हमारी तुम रोको ना गेल, लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना करो, जा
बेबलिहारी, जाऊं मैं तो बेबलिहारी, तू ही मेरो मन हर लीनो, तू ही मेरो मन हर लीनो, जाऊं मैं तो बेबलिहारी, जाऊं मैं तो बेबलिहारी, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, तुम हो गरीब नवाज, तुम हो गरीब नवाज, जाऊं मैं तो बेबलिहारी, जाऊं मैं तो बेबलिहारी, जाऊं मैं तो पे जाऊं मैं तो बेबलिहारी, जाऊं मैं तो पे जाऊं मैं तो जाऊं मैं तो बेबलिहारी, जाऊं मैं सा नि सा रे मा पा मा प रे मा प नि सा नि प मा प नि प मा रे सा जाऊं मैं तो बेबलिहारी, नि सा रे मा प नि सा प नि सा रे मा नि सा नि सा नि प मा प नि प मा रे सा जाऊं मैं तो बेबलिहारी, पनि सा नि सा नि मा रे मा रे सा जाऊं मैं तो बेबलिहारी, सा रे नि सा प नि मा प रे मा रे सा रे मा प नि सा जाऊं मैं तो बेबलिहारी, जाऊं मैं तो बेबलिहारी, म प नि 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 सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि नि प प म प प म प नि नि सा म प प नि नि सा जाऊं मैं तो बेबलिहारी, 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 गरीब की इच्छा पूरी कर दो, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, गरीब की इच्छा पूरी, म प नि नि सा म प नि नि सा म प नि सा, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, सा रे नि सा प नि म प नि सा म प नि सा गरीब की इच्छा पूरी कर दो, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, तुम हो गरीब नवाज, जाऊं मैं तो बेबलिहारी, जाऊं मैं तो बेबलिहारी, जाऊं मैं तो बेबली, जाऊं मैं तो बेबली, जाऊं मैं तो
भले रे। क्या बात है, क्या मुझे बोलने की कुछ जरूरत है। ब्यूटीफुल, मतलब थैंक यू। ओह माय गॉड, मेरे पास शब्द नहीं है एंड गूज बम्स है बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात नो, इट इज माय प्लेजर कि मुझे आज परफॉर्म करने का मौका मिला है आपके चैनल पे। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आपने मुझे बुलाया कि हमें सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये थेरेपी फ्री में नसीब होती ही नहीं है, क्योंकि और इतना अच्छा आर्टिस्ट हमारे सामने जब हो तो क्या बात है। और क्या आप कहने। इतना अच्छा गाते हैं। आई वुड एनकरेज यू कि आप भी और गाएं। तो आई वुड एनकरेज यू। नहीं, एक गाना साथ में गाते हैं, क्या बिल्कुल, कहते हैं आप बिल्कुल, बताइए, कौन सा हाँ। बॉलीवुड का कोई गाना? क्योंकि राग तो मैं शायद मैं भूल चुकी हूँ कि क्या थे, लेकिन बॉलीवुड आई कैन सिंग। हाँ, एक कबीर सिंह मूवी का काफी अच्छा गाना है, कैसे हुआ, तो लेट अस सिंग इट टुगेदर। ठीक है, ठीक है। मैं बारिश की मैं बारिश की बूंदे समझता नहीं था, हवाओं से यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, कहीं पे है रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी रहे हाथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर, क्या हाल हो गया है अब मेरा, आंखें तेरी हर जगह ढूंढे मुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ। वाह, और मुझे जरूरी होती जा रही है आपकी प्यारी सी आवाज। हम सबको जरूरी है, म्यूजिक जरूरी है, फिर माथे लगाने वाली बात है। बिल्कुल, क्या हमें बात, सबसे क्या जरूरी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ही मेरा इसको छोड़ के जाने का कहीं और मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहूँ मैं और फिर से शब्द We are just thankful कि हमें आज ये मौका मिला, कि we are thankful कि हमें अपनी नॉलेज, हमारी जो आर्ट है वो हमें किसी और के सामने पेश करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, एक ऑडियंस चाहिए। आर्टिस्ट तब तक एक आर्टिस्ट नहीं होता जब तक ऑडियंस ना हो, है ना। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाने वाली ऑडियंस होती है। और पता है पैसा भी नहीं चाहिए होता, बस अप्रिसिएशन चाहिए होता है कि मुझे देख के किसी की निगाहों में चमक आ जाए, बिल्कुल, इतना ही काफी है कि कोई मुझे देख रहा है, हैप्पी, आई मेड समवन हैप्पी। Happy। अगर आप किसी को खुश कर पा रहे हैं, हमारे लिए हमारी ये अचीवमेंट, राइट, हाँ, इट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट Yeah। कि आई मेड यू हैप्पी, आई मेड समवन काम। बिल्कुल, है ना, कि यू नेवर नो कि कोई किस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है जो नहीं बता पा रहा है, एंड म्यूजिक इज समथिंग, म्यूजिक हैज दैट हीलिंग पावर। या तो कि वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमें ये सीखने का मौका मिल रहा है, हमें ये सुनने का मौका मिल रहा है। और संगीत भगवान का दिया हुआ धरती पर सबसे अमूल्य तोहफा है जी, सबसे बड़ा वरदान है। और मुझे लगता है कि हर कोई गा सकता है, हर किसी को अपने गले को तलाशने की जरूरत है, लेकिन जो वाकई में गा रहे हैं, आप जैसे लोग जो उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। वहाँ डिफरेंस नहीं होता ज्यादा, वी ऑल आर बाथरूम सिंगर्स, है ना, वो तो है, हाँ, वी ऑल आर बाथरूम सिंगर्स। वहाँ पे एक से गाने याद भी आते हैं, हाँ, वहाँ पे हमें सब लिरिक्स याद होता है, सब याद आता है और खुल के गाने का मन करता है। बिल्कुल, हमें वहाँ पे सब लिरिक्स याद होते हैं। इट इज कि हम वहाँ से चेंज आता है जब हम वहाँ बाथरूम सिंगर से निकल के उस चीज को पैशन, उस चीज के लिए पैशनेट हो जाते हैं, उसका आप वहाँ से निकल के हॉबी बना रहे हो, हॉबी से आप प्रोफेशन बना रहे हो, करते हो उसके लिए जीते हैं उसके बाद। जी, तो एक प्यारा सा मैसेज जो आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को आज के दिन की खूबसूरती को और बढ़ाते हुए, थोड़ा सा संगीत में ऐसा। हाँ, दिन आज वैसे ही आज दिन बहुत अच्छा है। मेरा मैसेज अपनी ऑडियंस को सिर्फ ये है कि आजकल हम जिंदगी में इतना भाग दौड़ करने लग गए हैं कि हम भूल गए हैं कि जो
ब्यूटी होती है, ब्यूटी इज इन द लिटिल ब्यूटी या राइट, सब चीज में ब्यूटी है। हाँ एग्जैक्टली, ब्यूटी इज इन द लिटिलेस्ट ऑफ द थिंग्स। कि हम ये सोचते हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर जाऊं, उसके बाद कुछ होगा, मेरा एक बार ये एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरे मैं ये क्वालिफाई कर जाऊं, मेरी ये जॉब लग जाए, तब जाके हमने अपनी हैप्पीनेस को इतना कंडीशनल कर दिया है ना, कि एंड हैप्पीनेस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी कंडीशनल, इट शुड बी जस्ट विद इन यू। और हम आजकल उसका मतलब ही भूल गए, व्हाट इज हैप्पीनेस? इज दिस नॉट एन एनवायरनमेंट वेयर यू आर हैप्पी? हाँ, we are just it's talking, a blessing, right? We are talking. Yeah. Beauty is in the smallest of things. कि हम वो चीज भूल गए हैं. We have forgotten to be grateful. जो हमारे पास है, हम grateful होना भूल गए हैं कि we are artists, we are or we are working somewhere कि you know this is a job that we prayed for. बिल्कुल, हाँ. तो फिर हम क्यों उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है? वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स, कि आज आपको आपका फेवरेट खाना खाने को मिला है ना, फेवरेट चीज देखने को मिल रही है, हाँ, कि आपने आज अपनी फेवरेट मूवी देख ली, आपने फेवरेट सॉन्ग सुन लिया, हम उस हैप्पीनेस को भूल जाते हैं, है ना। और वही जैसे अगर हम बच्चों को देखते हैं कितना खुश होते हैं वो, अगर उन्होंने एक गेम खेल लिया है और वो उसी में कितना खुश हो जाते हैं कि वाह आज मैंने अपना फेवरेट गेम खेला है। तो बड़े होते होते हम क्यों वो छोटी चीजों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढना भूल जाते हैं, राइट? तो हम आजकल और सभी इसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, हम इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं अपनी लाइफ में, हम भूल जाते हैं कि वी शुड अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स, कि आप उन चीजों को अप्रिशिएट करो। तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालो, आप अपनी लाइफ में 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं ना, निकालना चाहिए। व्हाई नॉट? अगर आपको 1 घंटा, आपका कोई पैशन है, सपोज आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आप अपनी जॉब से निकल के सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालें। 1 घंटा वो काम करो जो आपको तुम्हें अच्छा लगता है, नॉट कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हर इंसान के पास है, लेकिन एक चीज जो आपको उनसे अलग करेगी, कि आप अपनी जॉब पे एक है कि आप स्ट्रेस्ड होके जा रहे हो, एक है आप खुशी खुशी जा रहे हो, तो व्हाई नॉट बी हैप्पी? जो लाइफ है हमारी इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसको सिर्फ स्ट्रेस में ही निकाल दें। तो इट इज माय अर्ज कि व्हाई नॉट बी जस्ट हैप्पी, व्हाई जस्ट एग्जिस्ट, व्हाई नॉट बी हैप्पी? वी आर जस्ट एग्जिस्टिंग, वी फॉरगेट टू लिव। तो वी शुड बी लिविंग, ठीक है? वी आर अलाइव, इट इज अ ब्लेसिंग दैट वी आर अलाइव, तो why not enjoy every moment of it, right? Why not live in the moment, just be in this particular moment, just live in this moment, okay? और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ग्रेटिट्यूड की भावना आप में हमेशा होनी चाहिए, कि जो भी मिला है बिल्कुल बहुत बेहतरीन मिला है, बहुत ब्यूटीफुल मिला है, और आगे और मिलेगा, राइट? बिल्कुल। तो आज के लिए मुझे लगता है कि मजा आ गया, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, निशब्द, शब्दलेस, और गाना साथ में परफॉर्म किया, अलग ब्यूटीफुल था, अलोन किया, अलग ब्यूटीफुल था। थैंक यू। सच में ब्लेसिंग है, थैंक यू, मजा आ गया, ऑडियंस को भी मजा आ गया, देखो मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कहने की नहीं छोड़ के मत जाओ, लेकिन दोबारा मिलेंगे ना, जाएंगे नहीं तो आएंगे। लास्ट थैंक यू मेरा ऑडियंस के लिए है कि आप सब सुन रहे हैं इस चीज को, आप हमें देख रहे हैं, तो लास्ट थैंक यू मेरा, क्योंकि ऑडियंस इज आवर जज, ठीक है? हमारी ऑडियंस ही है जिन्हें हमें प्लीज करना होता है, हाँ। तो लास्ट थैंक यू हमारा ऑडियंस के लिए ही है। तो मेरी ओर से भी और लक्षा की ओर से भी थैंक यू, और हम दोबारा भी फिर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और नया नया गाना सूदिंग सा, हीलिंग सा आपको ऐसे चीयर अप करने के लिए बिल्कुल आते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।